हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हमने स्टार्ट किया था फिजिकल सेटिंग्स के बारे में, जिसमें हमने दो फिजिकल सेटिंग्स देख लिया था, हिमालयन और प्लेट्यू सिस्टम। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इंडो गैंगेटिक प्लेन का सिस्टम, जिसमें से हमने पढ़ा था किसके बारे में कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। देखा था हमने कि शिवालिक के बाद इंडो गैंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन था और उसका भी फॉर्मेशन डिपोजिशन के थ्रू हुआ है। किसके डिपोजिशन के? जो हिमालयन रिवर होती है और जो पेनिनसुलर रिवर होती है उनका डिपोजिशन होते हैं किसमें? फोर डिप में। और एक गैप भी हमने देखा था ये इंडो गैंगेटिक प्लेन और शिवालिक के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? हिमालयन फ्रंट फोल्ड। उसके बाद हमारा जो गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट हो जाता है और गैंगेटिक प्लेन का जो ट्रांजिशन जोन होता है, जो गैंगेटिक प्लेन और शिवालिक के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है वो क्या होता है? वो भांगर होता है, भाबर होता है। भाबर रीजन जो होता है वो ट्रांजिशन जोन होता है शिवालिक और इंडो गैंगेटिक प्लेन। वहां से क्या होता है? प्लेन रीजन स्टार्ट होता है और ये हाईएस्ट पार्ट होता है किसका? इंडो गैंगेटिक रीजन का। भाबर रीजन में हमने देखा था कि भाबर रीजन किससे बना होता था? कोर्सर, कॉबल और पेबल से, जिसकी वजह से जो वाटर होती है, जो वाटर फ्लो करती है, जो रिवर फ्लो करती है, वो अंडर सरफेस फ्लो करती है, क्योंकि यहाँ इसकी जो पोरोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन आता है कौन सा? तराई रीजन। और जो तराई रीजन होता है वो किसके पैरेलल होता है? वो भी भाबर के ही पैरेलल होता है और ये फ्लैट स्लोप होता है। और यहाँ पर रिवर क्या करती है? यहाँ पर जो रिवर होती है वो फ्लो करती है सरफेस के ऊपर, और सरफेस के ऊपर फ्लो करने की वजह से यहाँ का जो सॉइल होता है वो काफ़ी मार्सी लाइन पर रहता है और काफ़ी फॉरेस्टेड होता है। और ये इंडिया का एकमात्र रीजन है जो कि नाइट्रोजन रिच सॉइल है, जहाँ पर जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन रिच सॉइल है। इसके बाद हम देखेंगे भांगर और खादर को। तो भांगर और खादर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर ना भूलें और हमारे चैनल को प्रमोट करें। और अगर कोई भी इशू हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भांगर और खादर किसको होता है? अभी हमने पढ़ा किसके बारे में? भाबर और तराई के बारे में। तो भांगर और खादर क्या होता है? फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर है। भांगर और खादर किसको बोलते हैं? फ्लड प्लेन्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे अभी हम देख लेते हैं, ये एक रिवर, इफ इट हैज मोर ट्रिब्यूटरीज देन एनर्जी इंक्रीज एंड एबल टू कट डीप। हिमालयन फोर डीप है, ये फोर डीप है, फॉर्म्ड बाय इनफिलिंग ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर। दोनों रिवर हिमालयन और पेनिनसुलर। और अगर रिवर के पास ज़्यादा एनर्जी होगा तो वो क्या करेगी? ज़्यादा कट करेगी। यहाँ पर देखिए, ये रिवर टेरेसेस है। ये क्या है? ये रिवर टेरेसेस है, ठीक है। सेम फिनोमेना टेकन प्लेन इन इंडिया अकर इन हायर प्लेन नोन एज, जो देखिए भांगर और खादर ये क्या है? ये फ्लड प्लेन जोन है किसका? रिवर का। और जो ज़्यादा ओल्ड है, जो ओल्डेस्ट रीजन है, उसको हम क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। और जो न्यूएस्ट पार्ट है, न्यूअर फ्लड प्लेन जोन है, उनको क्या बोलते हैं? हम खादर कहते हैं। तो ये ओल्डेस्ट है, तो ओल्डेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो रीच के बाहर है। किसके रीच के बाहर है? रिचेबिलिटी के बाहर है। किसके? जो वहाँ से रिवर फ्लो करती है उसकी रिचेबिलिटी के बाहर है। क्या चीज़? भांगर रीजन, है ना। और जहाँ पे कंटिन्यूअस क्या होता है? जहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लड्स आते रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? खादर रीजन, जो कि न्यूली रीजन होते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो रीजन है इसमें से ये और ये रीजन को हम क्या बोलते हैं? भांगर रीजन। और ये हाईएस्ट पार्ट पे भी है। और ये जो लोअर पार्ट है इसको हम बोलते हैं खादर रीजन। ये लोवेस्ट पार्ट पे, और ये हमेशा क्या होता है? फ्लडेड होते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भांगर ओल्ड फ्लड प्लेन जोन, ड्यू टू दिस इट्स एलुवियम इज ऑफ डार्क कलर। ये ओल्ड फ्लड प्लेन जोन होते हैं और जिसकी वजह से इसकी जो सॉइल की कलर होती है वो क्या होती है? एलुवियल सॉइल मिलता है हमें। कहाँ पे? जो फ्लड प्लेन जोन पे जो रिवर फ्लो करती है उस रीजन में एलुवियल सॉइल मिलता है। तो इस वजह से यहाँ के जो एलुवियम होती है वो क्या होती है? डार्कर होती है, बिकॉज ऑफ ये ओल्डेस्ट बना हुआ है। लॉट्स ऑफ प्रेजेंट ऑफ कंकर एंड लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंकर, जिसको हम कैल्शियम भी कहते हैं। कंकर किसका बनता है? कैल्शियम का एग्रीगेट होता है। इट इज इंपॉर्टेंट ड्राई पॉइंट सेटलमेंट ऑफ इंडिया।
आपने पढ़ा होगा वेट पॉइंट सेटलमेंट, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ड्राई पॉइंट सेटलमेंट है। कहाँ का? इंडिया का। अब देखते हैं खादर। खादर किसको बोलते हैं? खादर वेरी वेरी फर्टाइल रीजन होता है, क्योंकि ये हमेशा नए सोइल से क्या होते रहता है, नए सोइल सरफेस यहाँ पे आते जाते रहता है, न्यूली सॉइल्ड होते हैं। अफेक्टेड बाई एनुअल फ्लड, लाइट कलर का होता है ये। रिन्यूड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमेशा रिन्यूड होती रहती है। एग्रीगेशन इज ऑफ फॉर लेस टाइम, यहाँ पे जो कंकड़ होता है, कंकड़ की एग्रीगेशन जो कंकड़ का होता है ना, वो बहुत कम होता है। यहाँ पे अब देख लेते हैं, ये फ्लड प्लेन जोन है, ये खादर रीजन है, और ये क्या है? भांगर रीजन है। हाउसेस वेर मोस्टली क्रिएटेड ऑन भांगर रीजन एंड मोस्ट ऑफ टाइम फ्लड वाटर नॉट, जैसे कि बताया कि जो भांगर रीजन होता है वो क्या होता है? ओल्डेस्ट फ्लड रीजन होता है। वहाँ वो अब हाइट पे पहुँच गया है और एक ऊंचाई पे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा फ्लड नहीं आते हैं, और इसलिए लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ डिवेस्टेशन से बचने के लिए, फ्लड रिलेटेड डिवेस्टेशन से बचने के लिए। कलर ऑफ एलोवियम क्या होता है खादर रीजन का? कलर ऑफ एलोवियम होता है लाइट एंड लेस कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स, कॉन्क्रीट डिपॉजिट आप बोल सकते हैं। अब हम रीजनल क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो हमारा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन, अभी तो हमने ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन देखा था, अब हम देखते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन क्या है। रीजनल क्लासिफिकेशन में पहला है पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन को हम सतलज और यमुना प्लेन भी कहते हैं। प्राइमरीली मेड अप ऑफ दोआब, ये जो रीजन है पंजाब प्लेन, ये किसका बना होता है? मेनली बना हुआ दो आब। दो आब का मतलब क्या? वो चू, दो मीन्स होता है चू, एंड आब मतलब वाटर। दो वाटर रीजन से, दो वाटर के फ्लड प्लेन जोन से इसका फॉर्मेशन है। एरिया लाइंग बिटवीन टू रिवर, जैसे कि आपको इस पिक्चर में देखना, ये कोई और रिवर है और ये कोई और रिवर है, और इनके बीच में जो एरिया है वो क्या है? वो दो आब है। और बहुत सारे दो आब हमें देखने को मिलते हैं पंजाब प्लेन में। मेनली ये किससे बना था? सतलज और यमुना प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं? पंजाब। और यहाँ पे बहुत सारे क्या हमें देखने को मिलते हैं? बहुत सारे दो आब रीजन देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्यास और सतलज से जो रीजन बना हुआ है उसको हम बोलते हैं बिस्ट, बिस्ट दो आब। ब्यास और रावी से जो रीजन बना हुआ है उसको हम बारी दो आब कहते हैं। रावी एंड चिनाब से जो बना हुआ है उसको रेचना कहते हैं। चिनाब और झेलम से जो बना हुआ है उसको चेस कहते हैं। चिनाब और झेलम और इंडस से जो बना हुआ है उसको हम सिंध सागर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा रीजनल क्लासिफिकेशन है वो कैसा है? ये पंजाब प्लेन है, ठीक, ये अवध प्लेन है। एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है ये अवध है, और ये वाला जो रीजन है उसको हम रोहिलखंड कहते हैं। और ये पूरा रीजन को हम क्या बोलते हैं? ये पूरा रीजन को बोलते हैं अपर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन में क्या क्या आता है? अपर गंगा प्लेन में आपका आता है रोहिलखंड, उसके बाद आता है अवध, उसके बाद आता है गंगा यमुना दोआब। पंजाब प्लेन आपने ये देखा, और ये जो स्मॉल पार्ट्स है उसको हम रेवेन अफेक्टेड एरिया कहते हैं, बिकॉज दिस इज फुटहिल रीजन वेयर रिवर कम्स फ्रॉम हिमालय विथ लॉट्स ऑफ वेलोसिटी एंड दे डू लॉट्स ऑफ इरोजन फॉर्म रिवाइन। तो हमें रिवाइन यहाँ पे देखने को मिलता है पंजाब प्लेन के ऊपर, बहुत सारे रिवाइनिंग रीजन होते हैं। और ये रिवाइन रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से जो रिवर होते हैं डायरेक्ट एंटर करते हैं प्लेन्स में, और डायरेक्ट जब एंटर करेंगी, जब हिल्स से डायरेक्ट रिवर आएंगे तो क्या करेंगे? वो बहुत ज़्यादा फोर्स और बहुत ज़्यादा स्पीड से होंगे, और बहुत ज़्यादा फोर्स और स्पीड से आएंगी तो वो क्या करेंगे? लॉट्स ऑफ इरोजन करेंगे। और जब लॉट्स ऑफ इरोजन करेंगी तो कैसा पिक्चर होगा? रिवाइनिस टाइप वहाँ का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो रिवाइन अफेक्टेड एरिया हमें कहाँ देखने को मिलता है? नॉर्थ ऑफ पंजाब प्लेन रीजन, और साउथ ऑफ पंजाब प्लेन रीजन क्या है? राजस्थान प्लेन। उसके बाद हमें अपर गंगा प्लेन में क्या क्या देखने को? रोहिलखंड, अवध एंड गंगा यमुना दोआब। उसके बाद ये मिडिल गंगा का प्लेन का पार्ट है, ये है लोअर गंगा का पार्ट, एंड नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रीजन जो हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलते हैं। रेवेंस एंड गलीज आर ड्राई एंड लोकली नोन एज चोस। ये जो रेवेंस और गलीज वाला जो रीजन है ना, वो क्या है? वो ड्राई है, और इसकी वजह से, और इनको लोकली क्या कहते हैं? इनको लोकल लैंग्वेज में चोस बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं गंगा प्लेन। गंगा प्लेन में हमने देखा
3 पार्ट का गंगा प्लेन बटा हुआ है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। डिवाइडेड बाई पंजाब प्लेन बाय वाटर डिवाइड ऑफ अरावलीज। जो गंगा प्लेन है वो किससे डिवाइड है? पंजाब प्लेन से। और ये पंजाब प्लेन को जो गंगा प्लेन है वो कौन डिवाइड करता है? अरावली, जिसको हमने किसमें पढ़ा था? जिसके बारे में हमने पढ़ा था प्लेट्यू में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अपर गैंगेटिक प्लेन अब देखते हैं। अपर गैंगेटिक प्लेन जो होता है वो क्या है? गंगा यमुना दोआब है। पंजाब प्लेन कौन सा दोआब था? पंजाब प्लेन था सतलज यमुना दोआब था, और उसमें हमने कई दोआब रीजन को देखा था। अपर गैंगेटिक प्लेन ये भी दोआब रीजन है, और ये दोआब रीजन कौन कौन से रिवर्स पे है? ये दोआब रीजन बिलोंग करता है गंगा और यमुना रिवर। लाई इन सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड प्रोविनेंट भांगर टेरेसेस आर फाउंड हियर। ये जो अपर गैंगेटिक प्लेन है ये मेनली कौन सा रीजन है? ये सेमी एरिड सब ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? भांगर रीजन, जो कि ओल्ड फ्लड प्लेन जोन रीजन है। अवध ये वाइडली खादर जोन है। अवध जो प्लेन है वो क्या है? वो खादर रीजन है। ये जो अवध वाला पार्ट है ये मेनली खादर है, बाकी ये दोनों क्या है? बाकी ये दोनों रीजन भांगर रीजन है। और गंगा यमुना प्लेन नीचे वाला है। एओलियन सैंडी डिपॉजिट आर फाउंड, ठीक है। और जो सैंडी डिपॉजिट फाउंड किया जाता है ना, कहाँ पर? ये गंगा यमुना प्लेन, ये नीचे आपको दिख रहा होगा। ये जो अपर गंगा प्लेन है ना, मैंने बताया 3 पार्ट में बटा हुआ है, रोहिलखंड रीजन, अवध रीजन और गंगा यमुना दोआब। तो अवध रीजन हमने क्या देखा? अवध रीजन खादर रीजन है। मेनली ये रीजन गंगा अपर गंगा प्लेन को देखेंगे तो मेनली ये भांगर रीजन है। लेकिन अगर उसमें हम तीनों को अगर सेग्रीगेट करें तो सेग्रीगेट करने के बाद पता चलता है कि जो अवध रीजन है वो क्या है? वो मेनली खादर रीजन है। जो गंगा यमुना प्लेन है वो क्या है? वो मेनली एओलियन सैंड डिपॉजिट से बना हुआ है, जिसको हम भूर कहते हैं, BHUR। भूर हमें कहाँ देखने को मिलता है? नीचे, जो अवध का नीचे वाला पार्ट है गंगा यमुना दोआब जो रीजन है। और रोहिलखंड, अब रोहिलखंड का क्या? लार्ज पार्ट आर मेड ऑफ जो रोहिलखंड वाला पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ अवध हमें देखने को मिलेगा, तो क्या है? वो लार्ज पार्ट ऑफ भाबर एंड तराई रीजन है। तो ये मिलने किससे बना? भाबर और तराई रीजन से। किसका फॉर्मेशन है? रोहिलखंड का। अवध प्लेन्स है प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव खादर, जैसे कि मैंने बता दिया है। अब हम देखते हैं मिडिल गैंगेटिक प्लेन, इसके बाद हम कल देखेंगे मिडिल गैंगेटिक प्लेन और लोअर गैंगेटिक प्लेन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।